एक बूढ़ी खातून थी, बीमार भी थी और गरीब भी थी। बड़े पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे को बाहर भेजा कि बेटा बाहर जाएगा तो कमा कर पैसे भेजेगा। बेटा बाहर गया, जाकर माँ को उसने थोड़े दिनों बाद एक खत भेजा। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरे बेटे ने, लाडले ने विलायत से मुझे याद किया। उस लिफाफे को चूमा, आंखों से लगाया और दराज में रख दिया। अगले महीने फिर खत आया, फिर बड़ी खुश हुई, मगर पढ़ना जानती नहीं थी। फिर उस खत को दराज में रख दिया। बहुत सारे एनवलप आते गए, वो दराज भरती गई। माँ बीमार होती गई, गुर्बत बढ़ती गई और माँ दुनिया से चली गई। पड़ोस की खातून आई, खवातीन आई, घर को साफ किया, दराज खोला तो बहुत सारे एनवलप मिले। जैसे एनवलप्स को खोला तो उन एनवलप्स में हर खत के साथ मनी ऑर्डर था। बेटे ने हर महीने माँ को पैसे भेजे थे। अगर वो सारे मनी ऑर्डर कैश हो जाते तो माँ की गुर्बत भी दूर होती, इलाज भी हो जाना था। मगर माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि खतों के अंदर, इन लिफाफों के अंदर मेरे लिए कितना खजाना मौजूद है। बज़ाहिर तो ये एक स्टोरी है, मगर हमारा कुरान से ताल्लुक ऐसा ही तो है। हम कुरान किस लिए यूज़ करते हैं? आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं। नई दुकान लिए, भाई जल्दी कुरान लेकर आओ, कुरान रखना है। नया घर लिया, जल्दी कुरान, अच्छा सा जुलदान बनाओ, बड़ा खूबसूरत सा कुरान खरीदना है। भाई नया घर लिया है, अच्छा फिर नहीं, नया कारोबार, यार खत्म कुरान कराना है ताकि कारोबार में बरकत चाहिए। घर में खत्म कुरान कराना है, और उसमें भी हमने देखा कि खत्म कुरान में भी जिसके घर में खत्म कुरान है वो नहीं पढ़ रहा होता है। वो बच्चों को बिठा देगा, तुम पढ़ लो, सारी बरकतें तुम लोग लेकर आओ मेरे घर में, मैं कुरान खोलने के लिए रमजान में खोलूंगा। सच बताइए, हम सही कर रहे हैं कुरान के साथ? क्या इसलिए कुरान हमें दिया गया, इसलिए ये नाजिल हुआ है? पढ़ा ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं किया है। आज लोगों के मैसेजेस की, लोगों के पैगामात की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है। आज सुबह उठने के बाद पहले लोग अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, वजू करते थे, अब तो आंखें पूरी नहीं खुलती, मोबाइल उठाते हैं।